फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पैट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो हम लगा रहे हैं। हमारी 10 प्रैक्टिस सेटों की श्रृंखला चल रही है, उसमें हमारा ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, ठीक है, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए। कौन थे? इंद्र थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन में आपको मैंने इसमें व्याख्या भी मैं आप क्वेश्चन के साथ साथ बताता हूँ। ठीक है, तो हम आपको व्याख्या भी इसमें बताएंगे। आपको इस क्लास को एंड तक देखना है। ठीक है। देखिए इंद्र, इंद्र इसका सही आंसर है। और इंद्र को पुरंदर की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी? इंद्र को किसकी संज्ञा दी जाती है? पुरंदर की संज्ञा भी दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन इन्होंने हमें दिया जेम्स प्रिंसिस, जेम्स प्रिंसक, जेम्स विलियमसन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसिस। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ना चालू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, अगर देखिए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है वास्तविक संस्थापक। ये वास्तविक जो लगा दिया ना, इसे ये बताते ही इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस टाइम पे क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चलिए, और अगर पूछ ले आपसे कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, तो श्रीगुप्त आपको लगा के आना है। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका, राज करने वाली प्रथम महिला शासिका को देखें तो वे चांद बीवी, रजिया सुल्ताना थी, या जीजाबाई थी, या बेगम हजरत महल थी। सबको पता है कौन थी वे? रजिया सुल्ताना थी। देखिए अगर हम रजिया सुल्ताना के बारे में और जाने तो इन्होंने कब से कब तक ये राज किया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1236 से इन्होंने, ठीक है, 1240 तक ही इन्होंने क्या किया? दिल्ली की राजगद्दी पर राज किया। किस? 1236 से 1240 तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान थे, स्वामी विवेकानंद थे, महात्मा गांधी थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ना तो सर सैयद अहमद खान ने करा था, ना स्वामी विवेकानंद ने करा था, ना महात्मा गांधी ने करा था। तो करा किसने था? मैं आपको बता देता हूँ। जो धन निष्कासन का विरोध किया था सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? ठीक है, 1918, 1925, 1929, 1931। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 1925 में। ठीक है, सरोजिनी नायडू को वर्ष 1925 में, ठीक है, कानपुर अधिवेशन हुआ था। जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? कानपुर अधिवेशन था। 1925 में इन्हें क्या बनाया गया था? कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो देखिए राजनीतिक गुरु अगर हम देखें महात्मा गांधी के, तो दादा भाई नौरोजी थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले इनके क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। ठीक है, कि पहले कौन सी हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी हुई है, उसके बाद कौन सी हुई है, और फोर्थ नंबर पे कौन सी हुई है, हमसे पूछा है। तो देखिए हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सा हुआ? बंगाल विभाजन सबसे पहले हुआ। कब हुआ? सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। मैं आपको डेट बता रहा हूँ, याद कर लीजिए आप। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? देखिए उसके बाद जो हुआ था वो चंपारण आंदोलन हुआ था। क्या होता? चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन कब हुआ? सन बता देते हैं आपको, 1917 में ये आंदोलन हुआ। ठीक, फिर उसके बाद जो होता है वो खेड़ा आंदोलन होता है। कब होता है? 1918 में, एक साल बाद इसका खेड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है। फिर जो होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये होता है 1919 में। कब होता है? 1919 में। तो इसका सही कालक्रम क्या हो जाएगा? देखिए बंगाल विभाजन, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और फोर्थ। देखिए फर्स्ट और जी थर्ड, सेकंड और फोर्थ, मतलब ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? ये हमसे पूछा है। 1937 में, 1938, 1939, 1940। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें तो वर्ष 1939 में ना सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, वर्ष 1939 में दूसरी बार चुने गए थे, और इसी टाइम इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, किससे? कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया था। और उन्होंने किसकी स्थापना कर दी थी? फॉरवर्ड, ठीक है, ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कर दी थी।
ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि फोर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। अब किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की? 1939 में की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नारे को दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन पूछा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगत्जे नदी, अमेजन नदी, ठीक है, ये निसई नदी और नील नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन से? यांगत्जे नदी। कहाँ की है ये? एक चीन की ये नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछे सबसे लंबी नदी तो कौन सी नदी है? नील। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि भाई इन्हें मिलान कीजिए। एक तरफ इन्होंने हमें पर्वत श्रृंखला दे रखी है, एक तरफ महाद्वीप दे रखे हैं। मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ जाती है, इंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, रॉकी पर्वत कहाँ पे, ये हमसे पूछा है। देखिए तो हम बता देते हैं। देखिए एशिया, अगर हम देखें हिमालय पर्वत तो वो एशिया में पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं हिमालय पर्वत। अगर एंडीज को देखें तो एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, और रॉकी को देखें तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, पहला है सी से मिला हुआ, ठीक है, दूसरा है ए से मिला हुआ, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएंगे, हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं है कि कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक, किसके? 2020 के अंत तक, ठीक है, स्थिति का अनुसार दुनिया भारत में कौन सा स्थान प्राप्त था? 5वां, तीसरा, 7वां, 9वां। 2020 के अनुसार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा स्थान प्राप्त था? 5वां स्थान प्राप्त था। चलिए हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट नंबर पर कौन था। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर, जबकि फर्स्ट नंबर पर कौन है? अमेरिका है, ठीक है। कौन सा है? अमेरिका है। दूसरे पर अगर हम देखें तो रूस है। कौन सा है? रूस है। तीसरे पर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया है। चौथे पर देखें तो भैया कौन सा है? हमारा प्रतिद्वंदी चीन है। फिर कौन सा है? 5वें नंबर हमारा भारत आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जो हमारा जो इतिहास है, ठीक है, जो भी जैसे कि संविधान पूछा है, सब क्वेश्चन इसमें हम आप सम्मिलित किए हैं हमने। आपको बस हमारे साथ ये लास्ट तक पढ़ना है और आपका पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस माना जाता है? कोच्चि को, पटना को, मुद्रे को या प्रयागराज को? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मुद्रे को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये अगर पूछ ले भाई मुद्रे शहर है किसका, तो भैया ये तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ है? तमिलनाडु का एक शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है, एसबीआई को कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है, एसबीआई आरबीआई दोनों को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं, ये यूबीआई को कहा जाता है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सबको पता है बैंकों को बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को बैंकों को बैंक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि SEZ का पूर्ण रूप क्या है? मतलब जिसे हम सेज कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, सीनियर इकोनॉमिक जोन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? 18 का सही आंसर बी हो जाएगा, स्पेस, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? ठीक है, देखते हैं। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ठीक है, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उपयुक्त में से सभी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। देखिए इसका डी आंसर हो जाएगा। देखिए रासायनिक उर्वरकता व कीटनाशक की वजह से भी हुई है, और पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं भी दी गई, जब तो हरित क्रांति में एकदम सुधार आया, और बीजों की उच्च पैदावार की किस्म भी इसमें, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम इससे अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग के क्षेत्र में CBS से C का पूर्ण रूप क्या है? मतलब देखिए CBS में से C का पूर्ण रूप पूछ लिया इन्होंने, मतलब कोर है, क्रेडिट है, कंप्लीट है, या कैंटिनेंट है। तो इसका तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा C का सही रूप क्या है, ठीक है। तो C का सही रूप क्या है? कोर। इसका सही रूप क्या है? कोर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, या आयरिश के संविधान से लिए गए हैं, या ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिए गए हैं, या ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जो हमारे 21 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 21 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से
लिए गए हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर हम देखें, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर वेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस वर्ग में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका हमें सही ऑप्शन बताना है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, समता का अधिकार। ठीक है, 22 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-18 में समता का अधिकार प्रदान किया गया है। 14 से 18 में, ठीक है, समता का अधिकार इसमें प्रदान किया गया है भारतीयों को। ठीक है, और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, ठीक है, और अनुच्छेद 15 में बोले तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, ठीक है, या जन्म स्थान के आधार पर वेद का प्रतिषेध किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो लोकसभा के कार्य जो होता है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वो 11 वर्षों का होता है। ठीक है फ्रेंड, ये हमसे पूछ लिया। ठीक है, वो 11 वर्षों का होता है, ठीक, 9 वर्ष का होता है, 7 वर्ष का होता है या 5 वर्ष का होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है? 153, 163, 124 या 148? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 24 का सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा करता है? 153 करता है, अनुच्छेद 153 करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखें तो पूछा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 के नगर पालिकाएं जोड़ा था? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, 42वां था, या 39वां संविधान संशोधन था, या 10वां संविधान संशोधन अधिनियम था? तो इसका जो हमें सही ऑप्शन हमें चुन के बताना है, और इसका सही ऑप्शन है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये था, जिसमें कि भाग 9 में नगर पालिकाओं को जोड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये पूछ रहे हैं समय की जो इकाई है, समय की एसआई की इकाई क्या है? क्या मिली सेकेंड है, घंटा है, मिनट है, सेकंड है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड हमें बताना है, और इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, क्या सेकंड इसका एसआई इकाई है, मतलब एसआई मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांसा की मिश्र धातु है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा, लोहा और निकेल। ठीक है फ्रेंड, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तांबा और टिन से मिलकर बनती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें तो पूछा कि आवर्त सारणी में सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? ये वो ऑप्शन हमसे पूछे, ऑप्शन दिए हैं, ओटो बॉल थी, ठीक है, योहानेस केपलर, ठीक है, दिमात्री मेंडलीफ या माइकल फेराडे? तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है, किसने दी थी? माइकल फेराडे तो दी नहीं थी, वॉल्थी ने भी नहीं दी, केपल ने भी नहीं दी थी, ये ऑप्शन सब गलत है। किसने दी? दिमात्री मेंडलीफ। ठीक है, इसका जो 28 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 28 का आंसर हो जाएगा सी, दिमात्री मेंडलीव ने किसकी आवर्त सारणी की सर्वप्रथम क्या दिया था? सारणी दी थी हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका अंग किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती तैली कहा जाता है? सूत्रकणिका को, केंद्रक को, केंद्रिका को या लयनायक को? ये इसका हमें ऑप्शन सही बताना है, और 29 का तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। ठीक है, लयनायक का, लयनायक को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसकी? कोशिका अंग की। अगला देखते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? वे लैक्टोज है, ठीक है, एस्टेट्स है, सुक्रोज है या टाइलिन है? तो इसका जो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो टाइलिन जो है, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। अगला क्वेश्चन है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में मेजबानी वर्चुअल माध्यम किस देश द्वारा की गई थी? बांग्लादेश के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा, भूटान। करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गए, जो कि 10 क्वेश्चन आपके बनने हैं करंट अफेयर, तो महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान लगाकर पढ़िए। देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, किसने की थी भाई बिम्स्टेक सम्मेलन की वर्चुअल मेजबानी, किसने करी थी? ये हमसे पूछा है। ठीक है, और 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, किसने की थी? श्रीलंका ने की थी। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में, ठीक है, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, देवाशीष पांडा, ठीक है, अवनींद्र पुनिया, दिनकर गुप्ता, पुष्कर कुमार जोशी? तो इसका हमें सही आंसर बताना है। जो हमें नया नियुक्त घोषित किया गया है वो दिनकर गुप्ता को किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, दिनकर गुप्ता को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली निजी ट्रेन चलाई गई वाराणसी से दिल्ली, कोयम्बटूर से उत्तर साइड से, अयोध्या से मथुरा, भोपाल से मुंबई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 57 कि भाई अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहद योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? सांबा, जम्मू, गुरुग्राम, जालौर। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। और 57 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित, ये जम्मू कश्मीर का एक जिला है सांबा, जो कि 100% कवर कर लिया है इसने। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 58 कि भारत में किस शहर में विश्व के ट्री सिटी मतलब ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? कौन सा देश, वो कौन सा राज्य है भारत का? ठीक है, जयपुर है, चेन्नई है, दुबई है, ठीक, चेन्नई है, हैदराबाद है या मुंबई है? इसका हमें सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वह है मुंबई। इन्होंने लगातार दूसरी बार ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन्हें हमें खिताब ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का खिताब इन्हें लगातार 2 बार जीत लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? युवा सेना योजना, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, सशस्त्र बल भर्ती योजना। तो इसके जो सही आंसर है फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हमारा 59वां क्वेश्चन है और 59वां क्वेश्चन है अग्निवीर कहा, क्या कह रहे हैं, अग्निवीर योजना शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक एक सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, निर्णय लेने वाला वो पहला देश बन गया है, वे कौन सा है? ठीक है, ये हमें बताना है। कौन सा देश है? कनाडा है, ठीक, कौन सा? कनाडा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है? इसका हमें सही आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि बगदाद की राजधानी क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है। इराक है, थाईलैंड है, रूस, चीन। तो इसका सही आंसर है इराक की, बगदाद जो है वो किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेराप का लोक नृत्य क्या है? मिजोरम। चेराप जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का है, पांडुचेरी का है, गुजरात का है, राजस्थान का है। ठीक है, और इस 62 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, चेराप नृत्य जो मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? ये हमसे पूछा है। ठीक है, 140, ठीक है, 145, 139 या 164, ये हमसे पूछा गया। 66वें कितने हैं? 164 हैं। WTO में सदस्यों की संख्या कितनी है? 164। अगला कौन सा है कि फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? ये मरियम मिर्जा खानी, ठीक है, कैथरीन जोस, सेटा बारबारा या मेरानी बियाजोकोवाक्सा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मेरानी, ठीक है, मेरानी बियाजोवाक्सा इसकी जो है विजेता बनी है, दूसरी महिला। देखिए, और 68वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो 68वां क्वेश्चन है कि पुस्तक भारतीय संविधान, ठीक है, पुस्तक जो है जो भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? अमोल मजूमदार, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी, राम बहादुर राय, रामेंद्र अस्थाना। तो इसका 68 का सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? अनकही कहानी के जो लेखक है वे बहादुर राय है। ठीक है, कौन से? राम बहादुर राय, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर अपनी नाम कर लिया है या पहली बार जीता है? देखिए, कर्नाटक को, मुंबई को, तमिलनाडु को या बंगाल को। ठीक है, 69 का हमें सही आंसर बताना है और 69 का जो सही आंसर है ये बंगलुरु स्टेडियम में मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच रणजी ट्रॉफी हुई थी। और 2021 अगर हम 22 का फाइनल मुकाबला अगर हम देखें जो संपन्न हुआ है वो मुकाबला में, ठीक है, मुंबई को 6 विकेट से पराजित करा है मध्य प्रदेश ने। किसे? मुंबई को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6 विकेट से पराजित किया है। देखिए मैं आपको व्याख्या बता रहा हूं। ठीक है, अगर इस रणजी सत्र में देखें तो सर्वाधिक 982 रन बनाने वाली मुंबई बल्लेबाज सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द सीरीज, अगर पूछ ले प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दी गई है तो भैया सरफराज खान को दी गई है। किसे दी गई है? सरफराज खान को। चलिए, अगला क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट हमारी क्लास को करिए। कैसी आपको क्लास लगी, हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।